दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वह किसी भी हद तक चला जाता है। कहानी की शुरुआत में लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना को क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वह लाना को प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वह जितना हो सके उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना क्लास में पहुंचकर अपनी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा। क्लास के बाद वह अपनी बेटी रशा को स्कूल से लेने जाती है। वो उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उनको वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती तो लाना उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनको लौटाएगी। इस पर वलेरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है। जब ब्रेक के टाइम पर लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो वेलेरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलेरी की बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इस घटना के बाद लाना क्लास रूम में बैठी दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वह बेनी के बारे में क्या सोचती है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती है, पर वो टीचर कॉन्फ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तो उसे लाना कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं। उस दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो बेनी से कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लास में ले जाती है और बिठाती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि वो उसकी फिक्र करती है और यह भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। उसके बाद बेनी उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती है। इस पर लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है। फिर सीन चेंज होता है। क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उससे देख तो नहीं रहा है। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर को निकालकर सूंघती है और फिर वह वापस बैग में रख देती है। उसके बाद वो जैसे ही उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके लॉफ्ट बोसोम को पकड़ लेता है और प्यार से मसलने लगता है, पर लाना उसका हाथ हटा देती है। पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और प्यार से मसलते हुए लाना को अपनी ओर झुकाकर उसकी गर्दन पर किस करता है और उसके गुप्त अंगों पर हाथ फेरता है। इससे लाना काफी गर्म हो जाती है और बेहक जाती है, क्योंकि उसे बेनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगता है। पर लाना होश में आते ही तुरंत खुद को संभाल लेती है और कहती है कि हम दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। बेनी हाल में लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर लाना उससे मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं और पार्किंग लॉज में जाकर देखती कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं। फिर लाना रशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। वहां कार में बैठकर बोर होती है।
स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम लाना को गार्डनिंग करते देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है उसकी कार में स्क्रैच कैसे लगे, तो वो वर्ड से कहती है कि एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। अगले दिन लाना अपने क्लास में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वह स्कूल की जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात और पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वह हेडमिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है, को उठाकर क्लास रूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वह क्लास के बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। अगले दिन लाना घर पर रशा को पढ़ा रही होती, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। जब वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता है। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है, क्लास में बेनी को अकेले देखकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही कहती है और इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि स्कूल में आज कैसा रहा, तो वार्ड से झूठ बोलती है कि वह स्कूल में सारा दिन पढ़ाती रही। अगले दिन रशा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और नदी किनारे रुककर एक जगह एप्पल खाती है और फिर म्यूजियम चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है और अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल आना चाहता था। फिर वो उसके बोसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है और प्यार से धीरे धीरे पकड़कर सहलाता है, मसलता है। लाना अच्छा लगता है और उसके तन में वासना की आग भड़क उठती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है। फिर अपनी उंगलियां उसके शरीर में हर जगह फिराने लगता है और गुप्त अंगों को भी सहलाता है। रात भर लाना को बुरे सपने आते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। अगले दिन लाना स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस चली जाती है। वहां से एग्जाम पेपर चुरा के लाती है और जब सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया में चले जाते हैं, वो बेनी को फंसाने के लिए पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना स्टाफ रूम में दूसरे टीचर से बात करते हुए देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने KNB ग्राफिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उससे बहुत मिस करती है और उसके साथ बिताए वो रोमांस के पलों को याद करती है।
लाना और रशा एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहां रशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदना था, पर वहां जाकर रशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तब लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर रशा को स्टोरे से बाहर निकलते देखकर वो पैनिक हो जाती। रात को जब उसका परिवार सो रहा होता है, दरवाजे पर बार बार नॉक करने की आवाज आती है। थोड़ी देर के लिए वो सोचती है कि वो उसका वहम है, फिर दरवाजा बंद करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। और इसके बाद थोड़ी देर तक वो लोग एक दूसरे को हग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर लाना कार लेकर बेनी के घर की ओर निकल पड़ती है। लाना यहाँ पहुंचकर थोड़ी दूरी पर कार में बैठकर बेनी का इंतजार करती है। जब बेनी अपनी स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है, लाना उसका पीछा करती है, बढ़ा देती है और बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके कार से बाहर निकलती है और इससे यह पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपने चैनल के एनबी ग्राफिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।